बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना। अजमेर में तो बहुत ज्यादा बारिश हो ही रही है और आप जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ पे कुछ जगहों पे बारिश हो रही होगी, कुछ पे नहीं हो रही होगी, लेकिन हमारी पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी, है ना। जैसे कि कुछ जगहों पे स्कूल्स में छुट्टी हो गई है, लेकिन आपको घर पे बैठ के अपना सेफ जोन में होके पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसी के साथ में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि वो वीडियो हमारे उस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब आज हम जो है नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। और इस चैप्टर को पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको कॉपी लेके बैठना है, पेन पेंसिल लेके बैठना है और साथ में एक न्यू पेज ओपन करना है, क्योंकि आज से हमारा नया चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ओके, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4, ओके, जिसका क्या नाम है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पादपों के बारे में जानना। प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पादप। ऐसे पेड़ पौधे भी बोलते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में प्लांट्स को पादप बोला जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए, जितने भी अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो पढ़े थे वो हमने कई के लिए पढ़े थे, बताइए। हमारे कुछ चैप्टर उसमें हमारे केमिस्ट्री के थे। आज ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की लीव होती है, उनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। आपने देखा है कुछ प्लांट्स तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ है ना झाड़ियां जैसे होते हैं, कुछ है ना कुछ की ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ की लीफ बहुत बड़ी होती है, कुछ के फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं। कोई येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, कोई ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं, कुछ में व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कांटे निकले हुए होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में कांटे नहीं निकले हुए होते हैं। अभी तक अगर आपने ये गौर नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग एरिया में आपको जाना है और वहां पे आपको इन सारे प्लांट्स को बड़ी गौर से देखना है। आप देखेंगे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। कई आपने देखा है कि वो बिल्कुल जमीन के ऊपर एक तरह से लेटे हुए होते हैं, कुछ आपने देखा है घर एक तरह से बिल्कुल ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अलग अलग उनको ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, प्लांट, है ना। लेकिन प्लांट में भी बहुत सारी वेराइटीज है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप से प्लांट, उनके प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ओके बच्चों। तो इस चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे। और आपको मैंने ये भी कहा है कि आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग एरिया में, स्कूल में, रोड पे, गार्डन में जब आप जाते हैं तो आपको ध्यान से प्लांट्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, तो प्लांट्स के बारे में हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर हमें बहुत सारी चीजें नजर आती है ना। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है और आप लोगों ने भी बहुत बार बनाया है प्लांट का डायग्राम, तो नया नहीं है आपके लिए। तो कोई सा भी नॉर्मल प्लांट आप बना सकते हैं कॉपी में, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इसके नीचे मैंने कुछ रूट्स बनाई है, रूट्स बनाई है, आप देख पा रहे हैं, है ना। रूट्स में जो इस तरह से निकले हुए हैं, तो जैसे कि फर्स्ट रूट जो होती है उसको हम प्राइमरी रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी रूट, यानी सबसे फर्स्ट रूट हम बोलते हैं। फिर इससे जो और निकली हुई है उसको हम सेकेंडरी रूट, फिर उनसे जो और निकली हुई उनको हम टर्शियरी रूट, इस तरह से बोलते हैं। रूट्स हमें नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये बिलो द गार्डन, यानी मतलब जमीन के बिल्कुल नीचे ही होती है, इसलिए हमें रूट्स तो नजर नहीं आती हैं। लेकिन आप देखते हैं रूट के ऊपर जो है, जो बेस होता है जमीन का, उस पर क्या होता है, एक स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम को हिंदी में बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं बच्चों, तना। रूट को हिंदी में बोलते हैं जड़, ओके। ये आपको हिंदी मीनिंग में लिखना है। और उसके ऊपर जिसके स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग बहुत सारी क्या निकली होती है, इसके अंदर ब्रांचेस निकली होती है, जिन्हें हम हिंदी में शाखाएं बोलते हैं। उन ब्रांचेस के ऊपर लीफ निकली हुई होती है, ठीक है। लीफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं,
या फिर हम इसको फर्न भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, दोनों ही मीनिंग एकदम क्लियर है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स, फूल जो कि आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम हिंदी के अंदर फूल भी बोलते हैं और पुष्प भी बोलते हैं। ओके, और हमें फ्रूट भी नजर आते हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कोई प्लांट, कौन सा वाला प्लांट है, उसके ऊपर जो फ्रूट लगा होता है, और फ्रूट को देख के हमें पहचान जाते हैं कि अच्छा उसके ऊपर मैंगो लगा हुआ है तो हम देखते हैं आम का पेड़ है, अगर चीकू लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं ये चीकू का पेड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फल जो उस पेड़ के ऊपर लगे होते हैं उससे भी हम पेड़ की पहचान करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर जो आप अपनी कॉपी बना रहे हैं उसके अंदर आपको ये प्लांट का डायग्राम बनाना है, और उसके अंदर ये मेन पार्ट लिखे हैं। ऐसे तो प्लांट के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनका हम जब एक एक को लेंगे आगे चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन ये मेन पार्ट्स अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो आपके पास आंसर होगा कितने हैं, ओनली 5 मेन पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज रूट, सेकेंड इज स्टेम, थर्ड इज लीफ, फोर्थ इज फ्लावर एंड फिफ्थ इज फ्रूट। ओके बच्चों, इस तरह से मेन 5 आपके प्लांट के पार्ट्स होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ के अंदर बहुत सारी झाड़ियां निकली हुई होती है, ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, तो ये अलग अलग है, वैरायटी है। तो इसी के आधार पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक, जैसे कि मैं आपको हमेशा चार्ट बनवाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट यानी प्लांट के टाइप्स कितने, अलग अलग प्रकार के पादप के प्रकार कितने हैं, तो उसके मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, वो है 5। कितने हैं बच्चों? 5। अब देखिए, आपको ध्यान हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड था उसके अंदर 5 न्यूट्रिएंट्स का जो हमने एक चार्ट बनाया था, उसके अंदर कौन सी शेप ली थी? स्टार की शेप ली थी, है ना, याद है आपको? तो लेकिन अभी जो है हमने ये वाला चार्ट आप देख रहे हैं, मैंने कौन सी शेप बनाई है, आपको ये शेप इस तरीके से बनाना आ जाएगी, वो है हमारी पेंटागन। ओके, पेंटागन मैंने शेप लिया है, क्योंकि पेंटागन में कितनी 5 होती है, 5 होती है, इसलिए मैंने पेंटागन शेप ली है। आप और भी कुछ ले सकते हैं। तो हमारे प्लांट्स कितने टाइप्स के हैं? सबसे पहले 5 टाइप्स के। पेंटागन शेप बनाते ही अपने आप में आपको याद आ जाएगा कि कितने टाइप्स है, 5। फर्स्ट है हमारा हर्ब्स, जिसको हम हिंदी में शाक बोलते हैं। सेकंड हमारा श्रब्स, जिनको हम हिंदी में झाड़ियां बोलते हैं। थर्ड इज ट्री, जिसको हिंदी में हम वृक्ष बोलते हैं, मैंने हिंदी मीनिंग में इनके साथ में लिखे हैं। फोर्थ हमारा क्रीपर्स, जिनको हम विसर्पी लता बोलते हैं। एंड फिफ्थ इज क्लाइंबर्स, जिसको हिंदी में आरोही बोलते हैं। ओके, तो ये आपको पूरे 5 टाइप्स जो है वो याद करने हैं। सबसे पहले तो, क्योंकि हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हर्ब्स को, श्रब्स को, ट्रीज को, तो ये आपको पहले इनके नाम, इनके ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रफली यहाँ पे बनाया है। जैसे कि हम हर्ब्स को देखते हैं। हर्ब्स कैसे होते हैं? ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, और इनकी ब्रांचेस थोड़ी दूर दूर निकली होती है ना। ऐसे ही जो श्रब्स होती है उनका क्या होता है, वो जो जमीन का यानी जो लैंड का जो बेस है, यहीं से इसकी बहुत सारी झाड़ियां मतलब ब्रांचेस निकली हुई होती है। तो एक तरह से ये गुच्छा टाइप में, बंच टाइप में हमें नजर आता है, तो इसको हम बोलते हैं झाड़ी, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं श्रब। ओके, और जो ट्री होता है वो बहुत टॉल होता है, जमीन से बहुत ऊपर जो है इसकी ब्रांचेस निकली हुई होती है, और बहुत सालों तक ये रहते हैं। ओके, और उसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्रीपर्स। आपने देखा है जैसे कद्दू है और वाटरमेलन है, मेलन है, इन सबको जो है नीचे जमीन के ऊपर वो बढ़ते हैं। आप सोचिए, अगर वाटरमेलन, मेलन जो है वो ऊपर पेड़ पे होते और वो कभी नीचे टूट के गिर गए होते, और अगर आप उस पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो क्या होगा, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को सोच के हमारे परमेश्वर ने इसको नीचे ही बढ़ने के लिए दिया है, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही हैवी होते हैं। तो जो नीचे लेट के ग्राउंड के ऊपर बढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। और लास्ट हमारा आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आपने देखा है घर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया है, और यहाँ पे जैसे हमने गमले के अंदर लगाया, और इससे एक तरह से वॉल के ऊपर इसको पूरा चढ़ा के लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको, और इसके अंदर भी फ्रूट
फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि अंगूर की जो बेलें होती है, बेल भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं और इनको हमें याद करना है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप तसल्ली से आपको इसको कॉपी में बना सकें। ओके, ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, जो टाइप्स ऑफ प्लांट थे हमारे, उनका मैंने अपने चार्ट बना लिया था। ओके, और जो पार्ट्स ऑफ प्लांट का हमारा एक छोटा सा डायग्राम था, जो कि उसमें नॉर्मल हमने पार्ट्स लिखे हैं, वो भी आपने बना लिया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे हम देखते हैं कि जो पूरे पांचों जो टाइप्स थे आप देख रहे हैं, उनका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। आपको बच्चों कॉपी में भी ऐसे ही करना है। जब कभी आपके क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्क्राइब देम, है ना, तो आप सबसे पहले चार्ट के द्वारा पहले आप उनको पूरा बता दो कि हाँ भाई 5 टाइप्स होते हैं प्लांट के, वो चार्ट पहले बनाना, उसके बाद में फिर एक एक पार्ट को लेके आपको उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, हर्ब्स था, है ना। हर्ब्स का मैंने बता ही दिया था। वैसे प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, वो प्लांट जिनका जो स्टेम होता है टेंडर यानी बहुत ही कोमल होता है, और ग्रीन कलर का स्टेम होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये बहुत छोटे होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको इस तरह से बताया था, ठीक है। इस तरह से बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। आप फिर एग्जाम्पल इनके कोरिएंडर और वीट। कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया। आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हर एक डेफिनेशन के आगे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, और आपको भी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं, ठीक है बच्चों। 2 ही लिखे हैं मैंने ताकि आपको 2 आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रब्स। Some plants develop branches near the base। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो बेस से ही, मतलब जमीन के बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस उनकी निकल जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। द स्टेम इज हार्ड, इनका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है यानी कठोर होता है, बट नॉट वेरी थिक, परंतु बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है, मोटा नहीं होता है। Such plants are called shrub, और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, shrubs बोलते हैं। इसके भी एग्जांपल है रोज एंड लेमन। ओके, बहुत इजी वाले लिखे हैं ताकि आप ये आसानी से याद कर पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीज। ट्रीज क्या होता है, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स बहुत ही टॉल होते हैं यानी लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, इनका स्टेम हार्ड होता है और थिक होता है, बहुत ही मोटा होता है, ठीक है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, और इनका जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से बहुत ज्यादा, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, तो इतना जैसे स्पेस छोड़ने के बाद में ब्रांचेस यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, एकदम नीचे से नहीं होती है, बहुत ऊपर जाके ब्रांचेस स्टार्ट होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और इन पौधों को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो एंड नीम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं बच्चों, प्लांट्स विथ वीक स्टेम, इनका जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है। जब हम वीक हो जाते हैं हम कहाँ जाते हैं, बेड पे, बिल्कुल लेटे हुए, है ना, आलस आ जाता है, हम लेटे लेटे रहते हैं। तो इसी तरह से इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं हर्ब्स का, श्रब्स का, ट्रीज का जो स्टेम है सीधा खड़ा हो सकता है, ठीक है, परंतु जो क्रीपर्स है उनका स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होने के कारण वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के ऊपर ये फैला हुआ होता है, ठीक है। आर कॉल्ड क्रीपर्स। एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पंपकिन। वाटरमेलन का कल मैंने बताया था कि हमारा परमेश्वर हमारे बारे में कितना सोचता है कि क्रीपर्स को उन्होंने जमीन पे ही लेटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वाटरमेलन, मेलन, पंपकिन इतने भारी भारी इनके फ्रूट्स होते हैं, हैवी फ्रूट्स होते हैं, वो अगर ऊपर लगेंगे और किसी के ऊपर गिर जाएंगे तो हमारे को कितनी चोट पहुंचेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता हमारा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स नाम में ही अर्थ छुपा है, क्लाइंब यानी ऊपर की तरफ चढ़ना, है ना। तो दो प्लांट्स टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने आप से नहीं चढ़ जाते हैं। अपन आप देखते हैं कुछ थ्रेड लगाते हैं, कई जने वुड लगाते हैं, है ना, कोई घरों के ऊपर एक तरह से थ्रेड लगा देते हैं और उसके ऊपर पूरा वो उसके ऊपर कवर कर लेता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं,
क्लाइंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पी एंड ग्रेप वाइन, मटर है, अंगूर है, इनकी जो बेलें होती हैं इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स बोलते हैं। मनी प्लांट भी घर के अंदर हम लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक होता है प्लांट्स का, ठीक है। तो ये हमारे 5 पूरे टाइप्स होते हैं प्लांट्स के। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पे आपके बुक में मेंशन है और इनके साथ में मैंने एग्जांपल जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं थे लेकिन मैंने लिखवाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। ओके बच्चों, अब हमारा आपके बुक के अंदर जैसा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब हमारा टॉपिक चालू होता है कि हमने देखा था कि हमारे प्लांट का सबसे पहला पार्ट क्या था, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। इस तरह से आपके बुक में सबसे पहले स्टेम का दिया हुआ है, तो मैंने भी आपको सबसे पहले स्टेम का ही समझाना है, ठीक है। स्टेम को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, स्टेम को हिंदी में हम तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तना, ठीक है। स्टेम के 2 ही फंक्शन होते हैं सबसे मेन। Stems bear leaves, branches, birds, flowers and fruit। अगर स्टेम नहीं होता तो स्टेम नहीं होता तो क्या कहते हैं, लीव्स किसके ऊपर लगती, ब्रांचेस किसके ऊपर आती, बर्ड्स किसके ऊपर निकलते, फ्लावर्स, फ्रूट ये सब नहीं निकल पाते। तो स्टेम जो है एक प्लांट का बहुत ही मेन रोल अदा करता है। सेकंड, स्टेम का सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो स्टेम है वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में यानी बच्चों देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक प्लांट लगाया है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये इसके ब्रांचेस हैं, इस तरह से मैंने ये बनाया है। अब हम पानी तो नीचे जमीन में देते हैं, है ना, पानी का हम नीचे जमीन में देते हैं। अब आप देखते हैं पानी जो पहले उसको मिट्टी जो है सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, फिर उसके बाद में ये जो वाटर है वो पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचता है, उसके अंदर सबसे पहले रूट्स जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करती है, रूट्स के द्वारा फिर ये पानी स्टेम तक पहुंचता है और स्टेम जो है पूरे प्लांट पार्ट तक ये उसको पहुंचाता है, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है आपके बुक में, जो कि हम देखते हैं कि हमने एक प्लांट लिया है और पानी के अंदर हमने ब्लू या रेड इंक के हमने ड्रॉप्स उसके अंदर डाले हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो ये स्टेम है, जो लीव्स है, उन सब के अंदर हमें ब्लू कलर का नजर आता है। क्यों आया वो ब्लू कलर नजर, क्योंकि ब्लू कलर के पानी को इसने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, इस तरह से। तो इसका क्या मतलब कि जो स्टेम है वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट को, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आ रहा है ना, नीचे मूव नहीं कर रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। और वाटर के साथ में और क्या आएंगे, मिनरल्स आएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो मिनरल कहाँ से लेता है, वो वाटर के द्वारा, और वाटर ये मिट्टी के द्वारा लेता है। तो जब पानी के अंदर इसके अंदर जितने भी मिनरल्स इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, वो सारे मिनरल्स जो है पानी के द्वारा ये ऊपर लेके जाता है और इस स्टेम से जितनी भी चीजें अटैच्ड है उन तक ये पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। तो स्टेम का आपका इतना ही दिया हुआ था। पूरे हमने ये प्लांट के सारे टाइप्स हमने देख लिए हैं, उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल हमने लिख दिए हैं और आपको भी इसी तरीके से बच्चों कॉपी के अंदर बनाना है। इस तरीके से आप लिख लोगे तो आपको अब पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको रीड आउट करना है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको ये जो नोट्स एक तरह से आपके बन रहे हैं वो अगर आप पढ़ के चले गए और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, उस तरीके से आपने लिख दिया तो आपके कहीं पे भी नंबर नहीं माइनस होंगे, ओके। और चार्ट वगैरह आप अपनी फेयर कॉपी में भी बना सकते हैं, आपकी मैम को भी अच्छा लगेगा कि आपका वर्क जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेटिव हो रहा है, ठीक है। और बच्चों अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कजिन्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो फिर कोई देख नहीं पाएगा और जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो मेहनत भी इतना यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स में बच्चे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा उठा पाएंगे, ओके। तो अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, ओके। थैंक यू सो मच।